हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल टू अचीवमेंट। मैं मुस्कान शर्मा आज क्लास 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर का वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। पहले के वीडियोस में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो था शीत युद्ध का दौर। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या होता है। दो गुटों ब्लॉक या कैंप में बंटे विश्व को दो ध्रुवीय विश्व का नाम एक अंग्रेज इतिहासकार टायनबी ने दिया था। उन दिनों में टायनबी ने लिखा था, विश्व के सभी देश कुछ न कुछ मात्रा में अमेरिका या रूस पर आश्रित हैं। कोई भी पूर्णता से इन दोनों से स्वतंत्र नहीं है। यही द्विध्रुवीय विश्व है। इनका मतलब था कि विश्व में जितने भी देश हैं, छोटे हो या बड़े हो, सारे देश इन दो महाशक्तियों में से किसी न किसी एक पर आश्रित जरूर थे। कोई भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। इसे ही इन्होंने द्विध्रुवीय विश्व कहा है। मोरगैंथो के अनुसार द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस की अन्य देशों की तुलना में शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वे स्वयं ही एक दूसरे को संतुलित कर सकते थे। मतलब इन दोनों महाशक्तियों की शक्ति सबसे ज्यादा थी, तभी ये महाशक्तियां कहलाई। इन दोनों को कोई भी संतुलित नहीं कर सकता था। मतलब इन पर किसी का भी काबू नहीं था। केवल ये खुद पर संतुलन बना सकते थे। इस प्रकार शक्ति संतुलन बहुध्रुवीय से द्विध्रुवीय में बदल गया था। इसके पतन के क्या कारण थे? अमेरिकी गुट में फूट। दो ध्रुवीय विश्व के पतन का एक प्रमुख कारण अमेरिकी गुट में फूट पड़ना था। फ्रांस तथा इंग्लैंड जैसे देश अमेरिका पर अविश्वास करने लगे थे। फ्रांस तथा इंग्लैंड जैसे देश जो थे, उनका अमेरिका पर से विश्वास हटने लगा था। इसलिए अमेरिका का गुट टूटते चला गया। सोवियत गुट में फूट। जिस प्रकार अमेरिका का गुट टूटा, उसी प्रकार सोवियत गुट में भी फूट पड़ गई। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को पतन की ओर धकेला। सोवियत संघ का विघटन। दो ध्रुवीय विश्व के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सोवियत संघ का पतन था। एक गुट के पतन से द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्वयं में भी समाप्त हो गई। मतलब अगर एक गुट ही समाप्त हो गया, तब तो एक ही बचेगा ना, तो दो ध्रुवीय विश्व का तो अंत हो ही गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। द्विध्रुवीय विश्व के पतन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका भी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अधिकांश विकासशील देशों को दोनों गुटों से अलग रहने की सलाह दी। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या थी? दोनों महाशक्तियों से स्वतंत्र अपना एक अलग गुट बनाना। तो इससे भी दोनों महाशक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी, जिससे एक का तो पतन हो ही गया। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका की ही भांति अन्य देशों से बहुत आगे थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक विकसित एवं उन्नत थी। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज, लोहा, इस्पात, तेल एवं मशीनरी शामिल है। सरकार ने अपने नागरिकों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा यातायात सुविधा शामिल है। सोवियत संघ के नागरिकों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती थी। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का ये राजनीतिक मानचित्र है। इसमें आप देख सकते हैं, जब देश अलग हुए थे, अपने स्वतंत्र राज्य बनाया था इन्होंने।
यह नक्शा आपके बुक में भी अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। इसका अगला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम शॉक थेरेपी ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।